अडानी ग्रुप पर हिमाचल में रेड। जीएसटी में हेरा फेरी का मामला। सुक्खू सरकार ने दिखाया दम। सीमेंट मामले में अडानी ग्रुप अड़ा हुआ था अपनी बात पर। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने खंगाले पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स। पिछले कुछ दिनों से अडानी समूह का तो भगवान ही रखवाला है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बिलियंस का नुकसान, और अब हिमाचल में सीमेंट विवाद के बाद सुक्खू सरकार से सीधा पंगा। इसी के तहत बीते कल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिया है। राज्य के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बुधवार शाम को अडानी ग्रुप के परवाणु स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। मिली सूचना के अनुसार एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने अडानी विल्मर लिमिटेड में स्टॉक का जायजा लिया और उनके व्यापार से संबंधित कागजात खंगाले। बताया जा रहा है कि जांच में टैक्स का कैश द्वारा भुगतान ना करना संदेहजनक पाया गया है। अब तक की जांच में पाया गया है कि अडानी विल्मर लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में बीते साल 135 करोड़ का कारोबार किया। कंपनी ने जीएसटी का सारा टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट में एडजस्ट किया, जबकि टैक्स लायबिलिटी में लगभग 10 से 15% कर कैश पेमेंट में देना पड़ता है, मगर अडानी ने इसे जीरो दिखाया है। इसी पॉइंट पर विभाग अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। जीएसटी का कॉमन पोर्टल है, उसमें सभी जितने भी टैक्स पेयर हैं उनका सबका डाटा उसमें होता है, उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है। जब हमने इसमें अडानी विल्मर लिमिटेड की कंपनी है यहाँ पर परवाणु में, उसका हमने डाटा चेक किया तो उसमें पिछले 3 साल का जो टर्नओवर है वो 110 करोड़, 106 और 138 करोड़ पाया गया, जिसके लिए वो टैक्स लायबिलिटी जो है वो 6.71, 6.76, 7.01 जो मतलब बीसी की 22-23 ईयर्स के लिए पाई गई। और टैक्स लायबिलिटी की जो पेमेंट है वो सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही दी गई है। जब हमने इसका बिजनेस मॉडल का स्टडी किया हमने, तो इनका जो सारा यह काम है रेंट के ऊपर है, जो परमाइसिस है वो भी रेंट के ऊपर है, जो आगे C&F है वो भी रेंट के ऊपर है, जो आगे फार्म आगे ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी रेंट के ऊपर है। तो उनके हमने जो रेंट एग्रीमेंट अभी लिए हैं उनकी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस है तो गुड्स के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है और जो फाइनल जब सेल करते हैं तो सारी लायबिलिटी जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही एडजस्ट की जाती है, जबकि उसमें कुछ कैश की पेमेंट भी होनी चाहिए इसमें। जी, तो जो कैश का ही था सर मैटर ज़्यादा। हाँ, जो कैश लायबिलिटी है वो उसमें नहीं पाई गई। कितने के है सर, कुछ आइडिया है सर कैश का? कैश लायबिलिटी जो है नॉर्मली जो ऐसी बिजनेस में 10 से 15% तो होनी चाहिए, वो उसमें जीरो है लगभग। तो क्या सर ये अकेला ही ये C&F यहीं था परवाणु में? और दूसरा इसमें जो मेन रीजन है, दूसरा में रिफंड लिया हुआ है डिफरेंट ईयर्स में। अच्छा, 82 लाख का है एक साल में, अगले साल में 68.97 लाख का है, फिर लास्ट में 42 लाख का रिफंड लिया है। तो नॉर्मली ट्रेडिंग में जो है जो रिफंड जो है ना, इसके रिफंड में अलाउबल होता नहीं है, जीएसटी में दिया नहीं जाता है। तो इस एंगल को चेक करने के लिए हमें कि रिफंड किस चीज़ पे ले जा रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए हमने इनका परमाइसिस का इंस्पेक्शन किया कि वाकई इनका स्टॉक है भी कि नहीं है, क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी जैसे बता रहे हैं वैसे चल रही कि नहीं चल रही है। तो वो इस SGST एक्ट की सेक्शन 67(1) और 2 होती है, जिसके तहत जो है इनकी परमाइसिस की जो स्टॉक टेकिंग की जाती है। तो वो स्टॉक टेकिंग हमने की है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनसे लिए हमने, कुछ जो रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह हैं इनके जो जितने भी जहाँ पर इन लोगों ने आउटसोर्सिंग कर रखी है वो लिए, उनको एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बाद की डिटेल जांच के बाद जो फाइनल इसका हम बताएंगे। क्या सर ये जो स्पॉट जो इंस्पेक्शंस किए हैं रेड के लिए वो अकेले परवाणु में ही थे और भी जगह ऐसी हैं जहां पर इंस्पेक्शन हो सकता है? हिमाचल में है तो जो जीएसटी का नंबर है वालमार लिमिटेड का, अडानी विल्मर लिमिटेड का, और परवाणु में है। सर कितने जीएसटी नंबर थे सर यहाँ जो गोडाउन्स पे जिसमें आप रेड की? यहाँ नहीं, अडानी विल्मर का तो एक ही जीएसटी नंबर है। ओके, लेकिन गोडाउन इनके 2 थे, एक गोडाउन इसमें साथ है, दोनों गोडाउन थे, और एक इनका वेयर हाउस जो डमटाल में भी है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। क्या वहाँ रेड कंडक्ट की है? नहीं, वहाँ नहीं किया, हमने यही देखा है इनका। अच्छा, हो सकती है नेक्स्ट सर उसमें क्या कुछ अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार और अडानी ग्रुप के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे।
अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटरों के बीच माल ढुलाई भाड़े को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते लगभग 2 महीने से अडानी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश में अपने दोनों सीमेंट प्लांट में प्रोडक्शन बंद कर रखा है। सीएम सुक्खू कह चुके हैं कि अडानी ग्रुप के अड़ियल रवैये के चलते इस विवाद का हल नहीं हो पा रहा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए लीगल ओपिनियन ले रही है। सरकार के बार बार आग्रह करने पर भी अडानी सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू नहीं कर रहे। इससे सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। राज्य सरकार को भी इससे लगभग 150 करोड़ का नुकसान हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है नजीम जी, उनको कहा है कि भाई ये जो रेट हैं ट्रांसपोर्टर्स के रेट हैं ये आप अडानी को बताएं, और अडानी अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाना चाहता है तो सरकार जो है उसका जो है वो स्वागत करती है, और एमिकेबली जो है ये जो डिस्प्यूट है ये सेटल हो जाएगा। अब अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाया जाएगा तो इसमें लगभग कोई 200 करोड़ रुपए का जो है वो जो फायदा है वो अडानी को होगा, या मान लो को कहा जाए कि जो लॉसेस होते थे उसमें उनको 200 करोड़ रुपए का करीब जो है उसमें उनको जो है सेविंग्स होगी। अब अडानी का रिप्लाई जो है वो आया नहीं है अभी कि वो किन शर्तों पे इन शर्तों पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और जैसे भी उनका रेट आ जाएगा या अगर नेगोशिएशन की जरूरत होगी तो विधिवत रूप से उसी प्रकार से जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे। और सरकार ने ये भी तय किया है, मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि अगर अडानी फैक्ट्री नहीं चलाते हैं या उसको नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग दो क्षेत्रों में उनकी जो रोजी रोटी है इसी पर निर्भर करती है, अगर वो नहीं चलाएगी तो सरकार ने तो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तैयारी कर ली है। एक परसों मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें हमने सभी विभागों के लोगों को से डिस्कस किया है, और लीगल एक्शन हम क्या ले सकते हैं उस पर जो है वो हम जो है एडवांस स्टेज पे जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। अब जैसे मैसेज आएगा उनका क्या होगा क्या नहीं होगा तो उस आगे की कार्रवाई तो सभी की जाए। नहीं, वो देखो सारे पहलू हम जो है वो देख रहे हैं। जैसे 118 की परमिशन है, वायलेशन है नहीं है, माइन में क्या वायलेशन है नहीं है, बहुत सारी चीजें वो मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। मतलब अगर वो नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि ये डिस्प्यूट जो है एमिकेबली सेटल हो, और ऐसा कदम सरकार ना उठाने पे जो है वो जो है सीमेंट ग्रुप जो है वो मजबूर ना करे। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कारोबार चलना चाहिए, काम हो, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि तीनों पार्टीज को लॉसेज हो रहा है, चाहे वो सीमेंट प्लांट ओनर है, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स है, चाहे गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है लगभग 2 करोड़ रुपए हर रोज का नुकसान हो रहा है स्टेट को। स्टेट तो चाहती है कि ये जो है डिस्प्यूट जो है ये सेटल हो और विधिवत रूप से जो है फैक्ट्री चले, जिससे कि ट्रक ऑपरेटर्स का भी जो रोजी रोटी है वो भी चलती रहनी चाहिए, कंपनी का भी काम चलता रहना चाहिए, सरकार को भी रेवेन्यू आना चाहिए। गए हैं, और पिछली जब भाजपा की पूर्व सरकार रही है उस वक्त भी उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर सोलन और डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, और उन्होंने भी एक रिपोर्ट माइन, उनकी जो माइन एरिया है वहाँ जाकर के गए थे, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां निकली थी, कमियां थी माइंस में, और वो उनको नोटिस भी दिया था, वो पॉइंट आउट किया था कि उसकी त्रुटियों को दूर किया जाए। अब वो अभी मेरी स्टेट जियोलॉजिस्ट से बात नहीं हुई है, तो कल गए थे, उन्होंने वहाँ क्या पाया क्या नहीं पाया वो तो मुझे ऑफ हैंड नॉलेज नहीं है, मगर अगर वो उस तरह की माइनों पे जो त्रुटियां जिसको पहले भी पॉइंट आउट किया गया था, अगर वो त्रुटियां दूर नहीं की गई तो सरकार को एक्शन लेगी। लीज पर रद्द करने का भी ऑप्शन है सरकार के पास, अगर ऐसा नहीं, निश्चित रूप से देखो, हम तो सरकार तो एक्सट्रीम स्टेप्स उठा सकती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोग हैं, हमने उनके हितों की रक्षा करनी है। अब एक्सट्रीम स्टेप क्या उठाए जाएंगे, कब उठाए जाएंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि आगे जो है सिचुएशन क्या होती है। अब ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है आज 4 तारीख को चक्का जाम की कॉल की थी, मगर हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनका कि सरकार के कहने पे उन्होंने जो है वो चक्के जाम को वापस लिया है, और उन्होंने सरकार के जो प्रयास हैं उसकी प्रशंसा की है।
मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुद्दे में, क्योंकि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इज नॉट ए पॉलिटिकल मैटर, और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी माननीय विधायकों ने जो है इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने कल भी रणधीर शर्मा जी और कटवाल जी हमारे जो विधायक है उन्होंने भी समर्थन मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी है, उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए और मुख्यमंत्री जी ने सुने हैं, और हमने कहा है कि जो भी हम कर सकते हैं इसके लिए तो हम करेंगे। देखो ना, मेरा तो हेल्थ मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मगर ये जो एक पॉलिसी मैटर है, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो है, ये जो प्रोजेक्ट्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स है उसमें जो है वो एम्प्लॉयड है और वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। अब उनको री एम्प्लॉय किया जाएगा कि उनका क्या किया जाएगा, तो सरकार जो है फैसला लेगी, मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे, मगर वो तो पॉलिसी तो एक जैसी अपनाई जाएगी सबके लिए। अब जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रोजेक्ट भी खत्म होने जा रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। ये हेल्थ मिशन का भी प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें तो जो भी फैसला सरकार लेगी वो मुझे ऐसा लगता है कि एक समान सा फैसला जो है वो सरकार लेगी। इसमें लीगल एक्शन में तो कई पहलू है ना। देखो, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फैक्ट्रीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिए बगैर, बताए बगैर जो है उसको बंद किया गया है। अब वो उनका ये कहना है कि भाई हम जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ है उनको तो हम सैलरी दे रहे हैं, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट पे है या अनरेगुलर एम्प्लॉयज़ है उनकी तो रोजी रोटी छिन गई है, वो भी एक पहलू है। और भी बहुत सारे पहलू हैं, वो मैं आपको इसके मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मतलब हर पहलू पे जो है हम वो गौर कर रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, और आगे की कार्रवाई जो है किस तरह से की जाएगी उस पर हमने एक कमेटी बनाई। टीम ने कॉमन पोर्टल को चेक करने पर पिछले 3 साल का 110, 106, 138 करोड़ का टर्नओवर पाया है। इसमें इनपुट क्रेडिट तो मिला, जिसमें नगद देनदारी जो 10 से 15% विभाग को देनी थी नहीं मिली। अदानी विल्मर के सेक्टर 1 के 2 गोदामों पर व्यापारिक रेड की गई, जिसमें कंपनी के व्यापारिक गोदाम का रेंटल एग्रीमेंट, CNF एंड ट्रांसपोर्टर जो आउटसोर्स किए गए हैं की जांच की गई है। अभी भी ये रेड चल रही है। यदि जरूरत पड़ती है तो आगामी जांच डमटाल कांगड़ा स्थित गोदाम में भी की जा सकती है। कुलदीप कृष्ण, नेशन स्पीक्स, परवाणु।